इन बच्चों, आप लोगों के बीच में एक क्लास 10th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले जो चैप्टर हम पढ़ाए थे प्रकाश का प्रवर्तन, वो भौतिक विज्ञान का था, फिजिक्स का था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का, मतलब जीव विज्ञान का एक चैप्टर है। तो फिर हम लोग इस जीव विज्ञान के चैप्टर को हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। जब ये चैप्टर कंप्लीट पूरा हो जाएगा तो फिर हम लोग रासायनिक का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रिया को स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य मेरा यही है कि इस चैप्टर के पढ़ने के बाद कुछ वैज्ञानिक का फीलिंग होने लगेगा, कुछ आपको डॉक्टरी का फीलिंग होने लगेगा। छोटा मोटा सोच से बड़ा सोच की ओर चले जाइएगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। इस चैप्टर में हम लोग पूरा कंप्लीट चीज देखेंगे, पेड़ पौधों के बारे में, हम शरीर के बारे में, जानवर लोग के बारे में कि कैसे खाना बनाते हैं, कैसे खाना खाकर उत्सर्जन करते हैं, क्या सभी जीव एक ही खाना को देंगे तो खा लेंगे, नहीं खा पाएंगे, पेड़ पौधों कैसे भोजन बनाती है। इस चैप्टर में हम लोग इस टॉपिक को पूरा कंप्लीट देखेंगे और एक भी डॉट हम नहीं रहने देंगे। अगर छोटा मोटा डॉट अगर रह भी जाता है तो आप हमको कमेंट के माध्यम से, या अगर मेरा नंबर आपको पता है तो उस नंबर पे मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हैं। हम आपका एक भी डॉट नहीं बचने देंगे। आशा है कि पूरा चैप्टर का रिवीजन, हम जो चीज पढ़ाएंगे उसका रिवीजन हम यहीं पे करवा देंगे। तो मेरे तरफ से कोशिश रहेगा कि आपको हम 50% यहीं पे याद करवा देंगे। हाँ, जितना मेहनत से हम पढ़ाएंगे उतना मेहनत से आपको भी करना पड़ेगा। एफर्ट दोनों तरफ से लगानी पड़ती है, तब जाकर कहीं सक्सेस वाली कुंजी खुलती है। तो आशा है कि आप लोग इस चैप्टर को, इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखेंगे और कंप्लीट देखने के बाद आपके अंदर डाउट नहीं रहने देंगे हम। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यह चैप्टर परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से 1 नंबर का भी क्वेश्चन पूछेगा, ऑब्जेक्टिव टिक द करेक्ट वाला भी पूछेगा और बड़ा में से तो एक तो पूछेगा ही पूछेगा। कौन सा क्वेश्चन इस चैप्टर से बड़ा में पूछेगा, क्या क्षमता है, वो सब चीज बताएंगे। तब तक के लिए आइए, पहला चैप्टर का नाम है बायोलॉजी का जीव विज्ञान, क्लास 10 की पार्ट 1 वीडियो है। जो पहला चैप्टर का नाम है जैव पराक्रम। पहला चैप्टर का क्या नाम है बच्चे? जैव पराक्रम। आप उसी तरह से, हमको विश्वास है कि हम आपको पढ़ा रहे हैं मोबाइल में, तो आपको बोरिंग टाइप से नहीं आने देंगे हम। और जब बोरिंग टाइप से तब नहीं आएगा जब आपको समझ में आएगा, तब बोरिंग टाइप से नहीं आएगा। तो कोशिश करना, आपको समझने का प्रयास करना, हम यहाँ पूरा एफर्ट लगा देंगे। बच्चे, इस चैप्टर में का पहला चैप्टर जो बायोलॉजी का है उसका नाम है जैव पराक्रम। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे जैव पराक्रम है क्या। जैव पराक्रम के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे सर कि जैव पराक्रम क्या होता है। सर, जैव पराक्रम, ठीक बच्चे, जैव पराक्रम जो होती है, जैव का मतलब होता है जीव जंतु। जैव का मतलब होता है जीव जंतु, ठीक। और पराक्रम का मतलब होता है नियम। और वो क्या चीज का नियम भैया? तो भोजन बनाने का नियम। भोजन नियम या क्रिया कि सर जैव पराक्रम का मतलब हुआ कि इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी जीव, इस पृथ्वी पर पाए जाने वाले कोई भी जीव, चाहे आदमी हो, बंदर हो, जानवर हो, पेड़ पौधे हो, जितने भी सारे चीज जीव जंतु जो आपको दिखा रहे हैं, कीड़े मकोड़े से होकर हुए कीड़े मकोड़े, सब चीज, ये सारे जीव जंतुओं को पृथ्वी पर जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है, कौन कौन सा काम करेगा वह जीव जंतु पृथ्वी पर रहने के लिए, वह सारी पराक्रम को कहते हैं जैव पराक्रम। समझ में आ गया? मतलब जैसे मान लो हम अपना बात करेंगे कि हम आदमी हैं, इस धरती पे हम लोगों को जीवित रहने के लिए क्या क्या चीज जरूरी है। तो सबसे पहला चीज है सर, हम भोजन करेंगे, भोजन को पचाएंगे, पचाने के बाद उसको बाथरूम जाएंगे, उत्सर्जन करेंगे। तो
यह हुआ जय प्रक्रम के अंतर्गत। बच्चे जय प्रक्रम को आप उस तरह भी समझ सकते हैं जिस तरह से कि वह प्रक्रम जो हमारे शरीर में नहीं होगा तो जीव जंतु मर जाएगा। हमारे शरीर में अगर नहीं हुआ तो जीव जंतु मर जाएंगे। जैसे समझिए, जीव जंतु में होने वाला प्रक्रम, जैसे मान लो जय प्रक्रम का मतलब हुआ कि जीव जंतु के अंदर होने वाली वह प्रक्रम जिससे जीव जंतु पृथ्वी पर अस्तित्व बनाए रखते हैं, पृथ्वी पर जिंदा रहते हैं, वह जय प्रक्रम कहलाता है। इसका परिभाषा जो लिखा हुआ है बुक में, वो लिखा हुआ है जय प्रक्रम यह एक ऐसा प्रक्रम है जो मानव शरीर का अनुरक्षण का कार्य करता है। अनुरक्षण कहने का मतलब हुआ पृथ्वी पर उस वस्तु को जीवित रखता है। तो कौन कौन सा कारण है जिससे पृथ्वी पर हम लोग जीवित रहते हैं भैया? क्या क्या चीज हम लोग करेंगे जो पृथ्वी पर जीवित रहेंगे? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बच्चे? जीवित रहना है हम लोग को, तो सबसे पहले क्या करेंगे? भोजन करेंगे सर। भोजन क्या करेंगे? भोजन करेंगे सर। उसके बाद क्या करेंगे बच्चे? जैसे हम भोजन कर लिए, ठीक, अब यह मुंह में भोजन चला गया, अब उसको दांत जो है हुर फुर सब करेगा। और हुर फुर करने के बाद क्या होगा? दांत उसको पूरा एकदम पीस देगा, चटनी के जैसा पीस देगा। क्यों चटनी के जैसा पीसता है पता है? ये जो नलिया है ना, वो बोलता है कि ना रे भैया ना, हम डायरेक्ट गोटा चीज को अंदर नहीं आने देंगे। इतना पतला है ये नलिया, इतना पतला नली है ये, उसमें एकदम छुच्छे भात, अगर आलू का जो होता है चकता अगर ढकल देंगे तो जाहू में फंस गया। फिर पता चला कि एक ठो डॉक्टर के पास जाओ, वहां पे समस्या लगाएगा और बोलेगा छत्तीसगढ़ के यहाँ लटकल है रे, चल इसको ढक लो, चल, तब वो अंदर जाएगा। तो लेकिन ऊपर वाला बड़ी होशियार था, हाँ बहुत होशियार था। पता है कैसे? क्योंकि उसको पता था कि आदमी आगे जो है ना, कोई भी चीज को बहुत जल्दी जल्दी खाएगा, अच्छा चीज को जल्दी जल्दी हड़प देगा। लड़का लोग नहीं जल्दी जल्दी खाता है जी। लड़का लोग को, लड़का पुरुष देवता, लड़की लोग को अगर कोई चीज मिल गया तो वो जल्दी खाएगी कब? जब वो अकेले में रहेगी तब। और जहां किसी को देख ले कि 7-8 गो आदमी बैठल है, वहां धीरे धीरे सेव भी मिलेगा ना उसको खाने के लिए, तो उसको छील के खाएगी, छील के। ओ माय गॉड, छील के खाएगी सेव को। तो अरे सेव खाने के तरीके से पता चल जाएगा कि कौन शहर का लड़का सेव खाया है कि कौन देहात का लड़का सेव खाया। अगर शहर का लड़का को सेव इस तरह दे दिए ना, तो उसको पहले छीलेगा, इस पर नमक लगाएगा, और तो फिर काला नमक लगाएगा, कुछ और स्वादिष्ट वाला चीज डालेगा, ये वो शहर का लड़का के लिए। तब उसको धीरे धीरे छील के खाएगा। गांव देहात के लड़का को जब सेव मिलेगा ना, या कोई फल मिलेगा, तो कोई नहीं देखा तो फिर बिना धोले मार दिया। बिना धो कौन देखेगा? क्योंकि उसको तो गांव वाला लड़का को पता है कि जो है ना, आगे हम लोग को ऐसा भी सिस्टम बना के दिया ऊपर वाला कि तुम अगर बिना धोए खा लोगे किसी चीज को तो वो ठीक कर देगा। तो शहर वाला को पता नहीं, ये गांव वाला लड़का, शहर वाला लड़का हल्का फुल्का तोड़ के खाएगा, उतना देर में ही ना 3-4 को हड़प देगा, जा पेटे में ढकल देंगे। जो तो हो ना, ये भी हो सकता है फिर एक रूम बोलेगा आधा बांट दो, तो उसमें आधा बांटेगा, नहीं बांटेंगे, लेकिन बांट देता है। बहुत क्या बोलते हैं उसको, जो मुर्गी रहता है पोल्ट्री फार्म का मुर्गी बराबर, सीटी वाला लड़का या लड़की जो भी है सो। लेकिन गांव देहात का लड़का नहीं। अगर गांव देहात का लड़का के पास अगर शहर वाला लड़का भिड़ गया ना, तो 10 बार उठा पटक देगा गांव वाला। क्यों? क्योंकि वह इस मिट्टी में खेल कूद गया है, घुल मिल गया है, पूरा एकदम उसका मिट्टी का कन इसका डीएनए में घुस गया है। तो मारेगा रे, मार के फाड़ देंगे। तो गांव वाला लड़का जब सेव देंगे ना, तो इस तरह कटिंग कर देगा और ऐसे खा लेगा यहाँ से, तो पता चल जाएगा कि गांव वाला लड़का खाया है कि शहर वाला लड़का खाया है। तो हमको भोजन करना जरूरी है। भोजन, बच्चे भोजन को ही ना बोलते हैं पोषण। क्या बोलते हैं बच्चे? पोषण। इसको कितना खराब लगेगा सुने में कि भोजन बोलो तो भोजन नहीं, साइंस में कुछ अलग रखेगा कि नहीं रखेगा? ऐसी साइंस डेवलपमेंट हो जाएगा नहीं, तो इसको कुछ स्पेशल नाम दे दिया है। भोजनवा को क्या बोल दिया है पता है? पोषण। क्या बोल दिया बच्चे? पोषण। जब हम भोजन करेंगे और उसको दांत एकदम पीस कूट के एकदम थत्थर जैसा एकदम पंचुच्छुर बना देगा, तो वह पंचुच्छुर
इस मुंह और इस नली के बीच में देख रहे कंठ दिख रहा है, दरवाजा, ये दरवाजा है ना, ये दरवाजा के पास जाएगा और यहाँ ऐसे हम लोग करेंगे तो नीचे ये देखिएगा ना कि जब आप कोई चीज को घोटिएगा तो ये हल्का ऊपर चल जाएगा और ऊपर जाने के बाद ये ऐसे होता है। जैसे यहाँ ये हम लोगों का क्या नली, ये जो नली है सो, और यहाँ पे कंठ लगा हुआ है, और जब हम कोई चीज को धकेलते तो ऊपर हो जाता है और यहाँ से खाना हरहरा चल जाता है पेट में, उसके बाद फिर ढक जाता है। तो इस तरह से भोजन हम लोगों को पेट तक जाती है। तो भोजन को ही क्या बोलते हैं बच्चे? पोषण बोलते हैं। तो क्या अगर कोई आदमी भोजन नहीं करेगा तो मर जाएगा? मर जाएगा जी। अगर मान लो हम भोजन नहीं किए तो मर जाएंगे? मर जाएंगे, मर जाएंगे। हाँ, 2-3 दिन, 3-4 दिन, 10 दिन और 11-12 दिन इतना तक तो सह सकते हैं, लेकिन कोई बोलेगा 1-2 साल तक तो नहीं हो पाएगा। आंध्र प्रदेश जब अलग हो रही थी, हमारे देश की जो 28 राज्य है उनमें से सबसे पहला हमारे देश जो 28 राज्य है, ये 28 राज्य में मांग किया जा रहा था कि भाषा के आधार पर राज्य को भी अलग अलग बांटो। तो सबसे पहला राज्य जो कदम उठाया था भाषा के आधार पर अलग होने के लिए, तो सबसे पहला था आंध्र प्रदेश। वहां पे एक किसान जो ना भूख हड़ताल पर बैठ गया, जब तक हमको अलग राज्य नहीं मिलेगा भाषा के आधार पर तब तक हम भूखे रह जाएंगे। और पता है सरकार उसको भूखले छोड़ दिया और वो बेचारा मर गया। जिंदा था तब तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो बेचारा जब मर गया तो मर जाने के बाद उस राज्य में हल्का मच गया। अब सरकार के प्रति पूरा विरोध हो गया, लेकिन सरकार को भी झुकना पड़ गया उसके सामने। तो ये होती है हमारे देश की मजदूरों के अंदर पावर। हम भारत का संविधान के पास जितना पावर है उससे कुछ ही कम पावर मजदूर के पास है, बाकी सेम पावर है। वह मजदूर जब मरा था ना तो वह हल्का मच गया था और सबसे पहला आंध्र प्रदेश राज्य बना था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ था। तो भोजन जो होती है, हम लोगों को भोजन करना बहुत जरूरी है, इसलिए अगर भोजन नहीं करेंगे तो मर जाएंगे। तो अभी तो बोल दे कि जो चीज हमारे शरीर में चाहिए और अगर वो चीज हम नहीं किए तो हम मर जाएंगे। तो क्या भोजन जो है जय पराक्रम में आएगा? एकदम आएगा, क्योंकि जो चीज हम नहीं करेंगे भैया उसके लिए मर जाएंगे। करना ही पड़ेगा, मां कसम करना पड़ेगा। अगर नहीं किए ना तो आप छुच्छे मर जाइएगा, चल जाइएगा कहाँ, ऊपरी ऊपरी चल जाइएगा। तो भोजन क्या, पोषण क्या जय पराक्रम में आएगा? यस सर, पोषण जो है ना सर जय पराक्रम में आएगा। दूसरा चीज, भोजन जब मुंह में गया तो उस भोजन को पहले हम लोग थूर थार एकदम पूरा थूर थार करेंगे उसको। और थूर थार करने का काम कौन करता है पता है? दांत, टीथ। टीथ 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 समझ में आता है? जिसको हम लोग बचपन में कोई लड़ाई झगड़ा करता था तो जब कमजोर व्यक्ति बरियार व्यक्ति के पास भिड़ गया ना तो कमजोर व्यक्ति जब नहीं पारेगा तो उसको काट देगा, काट देता था खच से एकदम, तो उसको फिर थूर थार करेगा। लेकिन ये भी तो है सर, क्या भोजन को चबाएंगे तभी हम जीवित रहेंगे? नहीं सर, हम दूध को नहीं चबाते हैं, घोट जाते हैं। तो चबाना नहीं है, लेकिन इसको भोजन मुंह में गया है भैया तो उस भोजन को ढकेलिएगा अंदर। यस सर, ढकेलिएगा। तो भोजन को मुंह से ढकेलना को बोलते हैं अंतर्ग्रहण। अंतग्रहण, अंतग्रहण बोलो, अंदर ढकेलना, अंदर ढकेलना। भोजन को अंदर ढकेलने को क्या बोलते हैं? अंतग्रहण। ये हुआ दूसरा और ये हुआ पहला। भोजन अब अंदर ढकला गया। जैसे भोजन अंदर ढकलाया कि वाला नली जो दिख रहा है ना, ये नली दिख रहा है, नली। अब नली के माध्यम से कहा जाएगा, देखो सबका काम बताएंगे बारी बारी से। पहले ये समझिए पोषण वाला है, ये समझिए पराक्रम, जय पराक्रम के बारे में। तो ये नली के माध्यम से चला गया खाना, कहाँ चला गया? पेट में चला गया। पेट, हम लोग ने पेट बोलते हैं जी, साइंस वाला इसको बहुत खतरनाक है। हाँ, लगता है कि पीट दें, कैसे पता है? अलगे नाम दे देता है। अगर हम लोग परीक्षा में लिख दीजिएगा ना कि हमारा पेट में ये एंजाइम निकला था, लाइपेज निकला था, पेट में, व्हाट इज पेट? आई डोंट नो पेट। तो फिर इसको बोलना पड़ेगा स्टोमक। स्टोमक बोलो, स्टोमक, स्टोमक बोलेगा। हम पेट जानते हैं, पेट बोलिए। उसके बाद खाना कहाँ जाएगा? ढकेलेंगे तो पेट में सर, पेट में। और पेट चलो लिख देते हैं अमाशय। पेट के मतलब अमाशय, पेट, पेट में चला गया। अब जितना चीज करेगा सब पेट करेगा, पेट अमाशय करेगा।
अमाशय में वह सारे मशीन लगा हुआ है जो उस भोजन से क्या क्या चीज निकालना है, कौन कार्बोहाइड्रेट निकालेंगे, कब प्रोटीन निकालेंगे, कब क्या निकालेंगे, सब चीज का सिस्टम पेट में है। जैसे नहीं होता है तो मान लो कि कोई लड़का जो है वो गेहूं पिसाने के लिए आ रहा है, आएगा, ठीक, उसको मम्मी जो है गेहूं को एक बोरा में डाल दी, ठीक, तो गेहूं हुआ भोजन। अब वही गेहूं को बोरा में डाल दी तो बोरा हो गया मुंह, क्या हुआ, मुंह, कहा गया मुंह, और मुंह के बाद वह साइकिल पर डालेगा और जाकर आटा चक्की वाला मशीन में जाएगा, आटा चक्की वाला मशीन में जाएगा, और वहां पे आटा चक्की वाला मशीन इज इक्वल टू अमाशय। अब वहां पे सब चीज होगा, पिसैया होगा, सफैया होगा, तो उसके बाद ना फ्रेश आटा निकलेगा। उसी तरह से अमाशय भी बहुत जरूरी है। किसके लिए जरूरी है भैया अमाशय, जरा बताओ तो पचाने के लिए सर, पाचन के लिए। तो सर क्या पाचन भी जय पराक्रम में आएगा? यस बहन, यस भाई, यस। क्यों पता है? क्योंकि जब हम खाना खाएं और अगर नहीं पचेगा तो हम जीवित रह पाएंगे? नहीं सर, हम जीवित रहने वाले नहीं हैं। तब उत्सर्जन करना बहुत जरूरी है। क्या सर जनन भी जय पराक्रम में आएगा? सर जनन, क्या बच्चे, जनन, इंग्लिश, जनन क्या जय पराक्रम में आएगा? बच्चे अब बच्चों को ये कंफ्यूजन हो गया कि सर जनन है क्या। देखो, जनन का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, बोल सकते हो उसको, रिप्रोडक्शन, प्रजनन हुआ रिप्रोडक्शन। लेकिन जनन का मतलब होता है कि जब एक मेल और एक फीमेल, अर्थात एक मेल और एक फीमेल दोनों को आपसी संबंध से जब किसी बच्चे का जन्म हुआ तो वो जो संबंध हुआ ना, वही संबंध को बोलते हैं जनन। समझ में आ गया बच्चे? कि द मेल एंड फीमेल आर कॉन्टैक्ट टू ईच अदर देन प्रोड्यूसेस अ न्यू बेबी, देन इट्स प्रोसेस आर नोन इज जनन। समझ आ गया? जनन किसको बोलते हैं? कि जब एक स्त्री और एक पुरुष दोनों को आपसी संबंध बना, तो वही जो आपसी संबंध बना ना, उसी को बायोलॉजी में जनन कहते हैं। तो क्या बच्चे कि कोई आदमी अगर शादी नहीं करेगा तो क्या मर जाएगा? नहीं सर, अर्थात जब कोई आदमी जनन नहीं करेगा तो मरने वाला नहीं है। बहुत ऐसे लोग, योगी जी, आदित्यनाथ योगी, वो तो शादी नहीं किए तो क्या मर गए हैं? एपीजे अब्दुल कलाम, वो भी नहीं किए, मर गए हैं। तो ये सब जो ऐसे प्राणी हैं, उन लोग जनन नहीं किए तो मर थोड़ी गए। देखो, शादी नहीं किए तो तब ने वो ऊंचे पद पर चले गए। और बहुत कम ऐसे चीज हैं जो शादी करने के बाद ऊपर जाते, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो शादी करने के बाद ऊपर जाते। पता है क्यों? हाँ, क्योंकि योगी जी के पास कोई उसको दिमाग चाटने वाला नहीं है, मोदी जी के पास उसको कोई दिमाग चाटने वाला नहीं है। लेकिन जिसका शादी हो जाएगा तो बाप लोग खुद समझ रहे हैं। हाँ, बहुत दिक्कत है शादी होने के बाद। इसलिए शादी होना एक बर्बादी है। इसलिए सारे लोगों को बोलते हैं शादी कभी करना नहीं चाहिए। शादी करने से मर थोड़ी जाएंगे भैया। तो क्या जनन अगर कोई आदमी नहीं करेगा, एक दूसरे स्त्री और पुरुष आपस में नहीं मिलेगा तो क्या मर जाएगा? नहीं सर। तो क्या जनन जय पराक्रम में आएगा? कभी नहीं आएगा सर। तो क्वेश्चन डायरेक्ट देता है जैक से बच्चे कि जरा बताओ जनन जय पराक्रम के अंतर्गत आता है कि नहीं? तो क्या बोलना है? नहीं सर, जनन जय पराक्रम के अंतर्गत आने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, बस इतना ही कि जय पराक्रम किसको बोलते हैं? तो वैसे पराक्रम जिसमें हमारे शरीर का अनुरक्षण का कार्य होता है। ये हमको नहीं समझ में आया। वैसे पराक्रम जिसमें वैसे हमारे शरीर के अंदर या बाहर होने वाली क्रियाएं, जो अगर वह काम या क्रिया नहीं हुआ तो हमारा शरीर जीवित नहीं रह पाएगा, जय पराक्रम के अंतर्गत आता है। जय पराक्रम के अंतर्गत में सबसे पहले क्या बताया? पोषण, भोजन। पोषण, भोजन हो गया, पोषण। अगर पोषण हम लोग नहीं करेंगे भैया, भोजन नहीं करेंगे भैया, तो जीवित रह पाएंगे? नहीं सर, जीवित एकदम नहीं रह पाएंगे। तब क्या पोषण करना जरूरी है? जरूरी नहीं, एकदम जरूरी है। तो अगर नहीं कीजिएगा तो मर जाइएगा। उसके बाद बताएं अंत ग्रहण। क्या भोजन
ले लिए हम लोग तो उसको क्या अंदर नहीं ढकेलेंगे? यस सर, ढकेलना जरूरी है, इसलिए जय पराक्रम के अंतर्गत अंतग्रहण भी आएगा। अब जरा पचाना जरूरी नहीं है? खाना नहीं पचेगा? एकदम पच जाएगा सर। तो खाना को पचाने के लिए कौन सा इस्तेमाल अंग का होता है? अमाशय। उसके बाद खाना पच भी गया भैया, तब क्या होगा? बाथरूम जाना है? हाँ, बाथरूम जाना पड़ेगा सर। तो हमारे शरीर से अपशिष्ट चीजों को बाहर निकाल देने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन कहते हैं। ये जो जनन है, क्या जनन नहीं होगा तो मर जाएंगे? एकदम नहीं मरेंगे सर। इसके लिए जनन जो है ना, नहीं भी करेंगे तो मरने वाले एकदम नहीं। तो कोई जरूरी नहीं है, जनन नहीं किए तो मर थोड़ी जाएंगे। तो क्या जनन जय पराक्रम के अंतर्गत आएगा? नहीं सर। तो एकमात्र ऐसा चीज है जो जय पराक्रम के अंतर्गत आने वाला नहीं है, वह कौन है? जनन।